अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, सुकैंड्स एंड सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसका आपको बहुत डर होता है, मगर एक सिंपल सा चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर क्या है? सुकैंड्स एंड सीरीज। सुकैंड्स एंड सीरीज का मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक क्या है? दैट इज जिगर मेरा जीपी। जीपी, चूंकि आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा है एपी के बारे में। एपी क्या है? एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो जीपी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो जीपी है, ये जीपी क्या होता है? दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जिस लेक्चर के बारे में हमें डिस्कस करना है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हम कब कहेंगे अगर आपके पास कोई सुकैनस है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास एक सुकैनस है 2, आपके पास है 4, आपके पास है 8, आपके पास है 16, आपके पास है माय डियर स्टूडेंट्स 32। दिस इज अ सुकैनस। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ सुकैनस। क्या हम कहेंगे दिस सुकैनस इज एन एपी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, when a progression is an AP। My dear students, आपने पढ़ा है when the terms increased or decreased by a fixed number, then the sucanus is an AP। यानी यह वनान कि अगर हम यहां देखेंगे, यानी जिसमें सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म की जो डिफरेंस होगी वो होगी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, यानी T2 माइनस T1, वो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? वो आएगा 4 माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 4 माइनस 2 एंड दिस इज 2। दिस इज 2। अच्छा, वन मोर पॉइंट, अगर देखेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा? वो आएगा 8 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स 4। क्या हम आगे दौड़ेंगे? नहीं दौड़ना है माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों नहीं दौड़ना है सर? क्योंकि अगर आप यहां चेक करोगी, यानी ये वाली डिफरेंस और ये वाली डिफरेंस, ये कांस्टेंट नहीं आई। व्हेन इट इज नॉट ए कांस्टेंट, तो हम क्या कहें? यानी ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पढ़ा आपने क्लास 10th में, कॉमन डिफरेंस is not same, common difference is not same, is not same, then we can say that ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये एपी तो नहीं है। अगर ये एपी है नहीं है तो फिर क्या है? जरा आप सुनिए। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। भाई क्या बनता है? यानी कम साथ मनोज अख अख सुकैनिस कार ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, या अख प्रोग्रेशन कम साथ बनो आसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कम साथ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट में कहते हैं जीपी, है ना? अच्छा, ये क्या विचान? ये विचान जब सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का जो रेशो है, जब वो कांस्टेंट आएगा, अगर वो कांस्टेंट आएगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम उस प्रोग्रेशन को जीपी कहते हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा सर आपके पास एक सुकैनस है, सर आपके पास सुकैनस है 2, 4, 8, 16, 32। सर हमें चेक करना है दिस इज अ जीपी और नॉट। सर कैसे हम चेक करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे T2 अपॉन T1। T2 मीन्स टर्म सेकंड, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप यहां चेक करोगी, वो क्या बनेगा? 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2, वो क्या आया? वो आया 2। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, हम पत क्या करो इसको? हम पत वो यूजन T3 अपॉन T2, यूजन T3 अपॉन T2। T3 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दैट्स 8। अच्छा, T2 के स्विच 4। अच्छा, वो किसके बराबर आएगा? Q के बराबर। हाँ,
इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे T4/T3, वो क्या है, T4 क्या है माय डियर स्टूडेंट, 16 अपॉन में क्या है 8, अपॉन में क्या है 8, ये भी किसके बराबर आया, ये भी आया 2 के बराबर। यानी जब हमने देखा T2/T1 किसके बराबर आया, 2 के बराबर। इसी तरह T3/T2 किसके बराबर आया, 2 के बराबर। T4/T3 ये किसके बराबर आया, 2 के बराबर। अच्छा, नाउ अब देखेंगे T5/T4, यानी टर्म, ये जो टर्म फिफ्थ और टर्म फोर्थ का रेशियो देखेंगे अब हम, वो क्या है, वो है 32/16। ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आया 2। अगर नहीं एपीओस के हैं सर, क्या इच्छा जीपी, यस माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ जीपी। सर ये क्या है जीपी, क्योंकि अभी मैंने आपको बेटा कंसेप्ट दिया है किसके बराबर, किसके बारे में, यानी जीपी के बारे में। कम साथ वनो यह जन अख प्रोग्रेशन कम साथ वनो यह प्रोग्रेशन जीपीएस मज, यानी यह तम साथ जीपीएस मज यम साथ जन सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का जो रेशियो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट। और जिगर मेरा, जैसे कि आप एपी में बोलते हो ना, वो जो कांस्टेंट, वो जो डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस थी ना, उसको हम कहते थे क्या, यानी कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो माय डियर स्टूडेंट्स, यथ के वनान, यानी ये जो कांस्टेंट आया अत के वनान, अत जिगर मीरा वनान कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन रेशियो। वन मोर पॉइंट, ये जो कॉमन रेशियो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमन रेशियो जो है ना, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आर गॉट मी, यानी बस वन तो जीपी का, तो कम साथ वनु अख सू कम साथ जीपीएस मज, तो यह कम साथ जीपीएस मज के। मैंने बेटा आपको कंसेप्ट दिया, यम साथ सक्सीडिंग तो प्रीसीडिंग टर्म यूद जन रेशियो, अगर सह कांस्टेंट यी, अगर सह कांस्टेंट यी, तेल वनो यह जन प्रोग्रेशन यह सा इन जीपी। पत वो मे तुम, जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ लिया है कि यह जन ये डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस तथा कॉमन डिफरेंस। मगर ये जो रेशियो है ना, ये कांस्टेंट रेशियो जो आता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रेशियो। तो जिगर मेरा, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। अच्छा, वन मोर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सुनिए बेटा। अच्छा बेटा, क्लास 10th में आपने ये भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ, यानी एपी, जो कि आपने पढ़ा ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डैश डैश, है ना। इसी तरह ये जो जीपी है ना, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसकी जो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, किसकी जनरल फॉर्म, यानी जीपी की जो जनरल फॉर्म है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है माय डियर स्टूडेंट्स ए आर, अच्छा ए आर स्क्वायर, अच्छा ए आर क्यूब, अच्छा डैश डैश डैश। जैसे कि आप एपी में बोलते हो एन टर्म, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये तन कर बताइए पॉइंट क्लियर कि ये जन जनरल फॉर्म है ना आसान, जीपी की जनरल फॉर्म वो क्या होती है, ए आर कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब डैश डैश। इसी तरह अगर आपको एन टर्म देखनी है आप किसकी, यानी माय डियर स्टूडेंट्स जीपी की, सर वो कैसे हम देखेंगे, सर मगर हमें फील होना चाहिए, सर गो वन कि कौस यानी एन टर्म, या वो लास्ट टर्म, या वो जनरल टर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखोगे ना, T1 क्या है, T1 इज ए, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए आर की पावर 0, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मैं निमन T2, तो T2 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ए आर की पावर 1, पावर नहीं है तो मैं 1 भी रख सकता हूं। अच्छा 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 माय डियर स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट जो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जिगर मेरा आप देखोगे क्या, T3 क्या है, वो है ए आर स्क्वायर। अच्छा सर, T4 ए आर क्यूब। बेटा चेक कीजिए सर, अस्के असली लेखन तो मानी जिगर असली लेखन एन टर्म ऑफ जीपी। सर यम साथ T1 नीव सर सह बनो ए आर की पावर 0, सर यम साथ T1 नीव सर सह बनो ए आर की पावर 1। अच्छा बेटा,
अगर तुम वो ना वन अगर मैं लेखन अमिच एनक टर्म सर बह कित पे लेख अमिच एनक टर्म सर बह कित पे लेख अमिच एनक टर्म बेटा आपको कुछ नहीं करना है। जब आपने टर्म फर्स्ट लिखी तथ मज आओ ए, जब आपने टर्म सेकंड लिखी किसकी जीपी की तथ मज आओ मानी जिगरा ए, यम साथ मानी जिगरा त्रेम टर्म लिखो तथ मज आओ ए, यम साथ T4 लिखो उसमें भी है यानी मानी जिगरा यम साथ क्या लिखते एनक टर्म अथ मज अथ मज ए। Is it clear to you? अच्छा वन मोर पॉइंट, अच्छा मैंने जिगरा ये साथ से टी वन तम साथ आओ आर, हालांकि आर नहीं था मगर मिलियो की हेको नहीं लिखित आर की पावर 0 है ना। अच्छा दोम चीज T2 में लिखो आर, T3 में लिखो आर, मगर आप बेटा यतन करो तो मानी जिगर कंसेप्ट क्लियर तले यतन के लिख में 2 मगर यतन के लिख में पावर 1, यतन के लिख में या सबस्क्रिप्टस मज के लिखुम 1 मगर पावर लिखुम मानी जिगरा 0, यतन के लिखुम 3 पावर लिखुम 2। सर अतन क्या गो क्लियर, अतन गो ये चीज क्लियर ये टर्म नियत ना मानी जिगरा इस पावर सह तम खोत कम यानी चे लिखु 3 पावर कम, चे नुत 4 पावर कम, यम साथ बह मानी जिगरा क्या निमन तेल, यम साथ बह मानी जिगरा क्या निमन तेल एनक टर्म गो आर हेक बह लिखित मगर यु जन पावर यम खोत कम यानी मानी जिगरा सही n-1। Is it clear to you my dear? अच्छा मे कंसेप्ट कर क्लियर कि यथ पे वन AP में जो एनक टर्म है दैट इज इक्वल टू A + n-1 into D। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स जब आपको क्या लिखना है एनक टर्म ऑफ GP वो किसके बराबर है ARn-1। तो बेटा ये कुछ इंफॉर्मेशन थी अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप कि तो ऐसी का समझ आमुस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दूसरी चीज पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।